अगर आप गुड़गांव में रहते हैं या काम करते हैं और अपने लिए एक डिसेंट साइज का 3 BHK ढूंढ रहे हैं और आपका बजट 3 करोड़ की रेंज में है, तो जो भी ऑप्शन आपको मिलते हैं वो या तो सिटी से 15 किलोमीटर दूर मिलते हैं, या फिर किसी ना किसी प्रोजेक्ट में कोई ना कोई कमी होती है, या साइज छोटा होता है, या क्लब हाउस नहीं मिलता है, या गेटेड कम्युनिटी नहीं मिलती है, पावर बैकअप नहीं मिलता है, कोई ना कोई चैलेंज आता है। तो जो प्रॉब्लम है कि सिटी सेंटर में 3 करोड़ रुपए में आपको एक अच्छा डिसेंट 3 BHK मिले, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए प्राइम डेवलपमेंट्स ने एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, विच इज लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द सिटी, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। 84 मीटर वाइड रोड से इसकी एंट्री है, एंड इट इज अ सुप्रीम कनेक्टिविटी एंड एक्सीलेंट लोकेशन which is futuristic as well as currently full of all the amenities, facilities, social infrastructure, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, मॉल्स हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज एट योर डोर स्टेप एंड वॉकिंग डिस्टेंस। तो क्या ये प्रोजेक्ट है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है और क्या यूएसपी है, ये सभी समझेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाय, आई एम नवीन तोमर फ्रॉम क्वेस्ट फॉर रियल्टी, एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस प्रोजेक्ट के टूर। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, पहले लोकेशन के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि लोकेशन जो है वो एक बहुत ही पिवोटल रोल प्ले करती है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी बनाने में। और वैसे भी जो लोग सिटी सेंटर में एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं, 3 BHK देख रहे हैं, उनके लिए इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये एक प्राइम लोकेशन है? तो जो प्रोजेक्ट है, इट इज लोकेटेड एट सेक्टर 65 ऑफ गुरुग्राम, और ये जो पैरेलल रोड है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के, विच इज अ 84 मीटर वाइड रोड, 60 मीटर मेन रोड एंड 12-12 मीटर के उसके अंदर सर्विस लेन्स हैं। तो लोकेशन के बाद में नेक्स्ट चीज आती है कनेक्टिविटी, दैट हाउ आर यू कनेक्टेड। तो आपका चाहे सोना रोड हो, NH8 हो, गोल्फ कोर्स रोड हो, या सिटी के जो दूसरे सेंट्रल एरियाज है जैसे सेक्टर 46, 51 और डाउनटाउन एरियाज, सभी के सभी इस प्रोजेक्ट की लोकेशन से 10 से 15 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पे हैं। फिर नेक्स्ट चीज आती है आपकी सोशल इंफ्रा। तो जो क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है सेक्टर 55-56 का रैपिड मेट्रो स्टेशन, विच इज अगेन 10 to 12 मिनट ऑफ ड्राइव फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद में मेन 3 हाईवे जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या सोना रोड भी बोलते हैं, और NH8 और द्वारका एक्सप्रेसवे, ये जो 3 मेन हाईवेज हैं, यहाँ से 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 18 मिनट, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वही सबसे दूर पड़ता है यहाँ से, बाकी सब क्लोज में है, तो उसको 18 से 20 मिनट लगा सकते हैं। तो ये 3 हाईवेज की आपको सुप्रीम कनेक्टिविटी मिलती है। तो हमने कनेक्टिविटी देखी, अब हमने लोकेशन स्ट्रेटेजिक समझी, उसके बाद में आते हैं सोशल इंफ्रा के ऊपर कि आसपास क्या है। तो मेजर एंटरटेनमेंट एरियाज जैसे कि स्कूल, मॉल्स, आपका होटल्स, सभी आसपास हैं। जो फेमस लैंडमार्क्स हैं वो आप समझ सकते हैं कि M3M IFC है आपका, उसके बाद में वर्ल्ड मार्क है भाई भारती रियल्टी, और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे भी जो बहुत सारे आपके एंटरटेनमेंट एरियाज हैं, जैसे कि अगर आपको आर्या मॉल जाना है, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, AIPL जॉय स्ट्रीट। तो ये सभी जो आपकी शॉपिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जो आपकी मेन लैंडमार्क, मेन लोकेशंस होती हैं, वो भी आसपास हैं। अगर हॉस्पिटल्स की बात करूं तो आपका मेदांता हॉस्पिटल, W प्रतीक्षा, पार्क हॉस्पिटल, सभी 10 से 12 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे हैं। और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड तो आप सभी को पता है अपने आप में एक मेजर लोकेशन है, एक प्रीमियम कैचमेंट है। अब उसके बाद में इस नेबरहुड की क्या स्पेशलिटी है, क्योंकि क्या होता है, आपने अगर देखा हो कि क्यों गोल्फ कोर्स रोड के प्रोजेक्ट्स एक्सपेंसिव है बाकी दूसरे एरिया पे, क्योंकि वहां पे DLF कैमेलियाज, मिग्नोलियाज, अरालियाज, पार्क प्लेस, DLF बेलेयर, आइकॉन, वेस्ट एंड हाइट्स, तो ये सभी प्रोजेक्ट जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऐसे ही इस प्रोजेक्ट के जो चारों तरफ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सभी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं। और जैसे कि DLF का आर्बर है, टाक का ईश्वा है, M3M गोल्फ एस्टेट है, M3M मर्लिन है, और ईमार का मार्बेला है जो कि एक विलाज है। तो सारी जो कैचमेंट है वो काफी प्रीमियम कैचमेंट है। तो ये तो थी लोकेशन की, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, कनेक्टिविटी की बात। चलिए प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि
कहाँ ये लोकेटेड है। सो दिस इज द 84 मीटर वाइड रोड, जिसमें अगर आप एक तरफ जाएंगे इस तरफ टुवर्ड्स द राइट, माई राइट, देन यू विल हिट सोना रोड आर्या मॉल के पास में, और अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो देन यू विल हिट द 60 मीटर वाइड रोड, जो कि आपका हांगकांग बाजार से स्ट्रेट आता है और कैपिटल जो साइबर स्केप बिल्डिंग है, विच इज़ अ कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस स्पेस बिल्डिंग, वहाँ पे आता है। और मोर टू अंडरस्टैंड इट इन अ डीपर सेंस, तो ये आपका टाटा का एक प्रोजेक्ट है, टाटा रायसीना, उसके पास हिट करता है 60 मीटर वाइड रोड के अंदर। तो अब मैं आगे चलता हूँ। ये स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल 5 एकड़ की साइट है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इट्स अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। इसके अंदर सिर्फ 308 यूनिट है इन टोटल, वेयर the density of the 3 BHKs is majorly there. There are only few 2 BHKs available in this wing. ये entry है यहाँ से, and entry in itself is also a USP because it has been designed specially by the architect. He has been awarded twice for this. It's a piece of art and you can see the renders on the screen. यहाँ से आप entry करेंगे, ये 25 मीटर का जो है आपका entrance gate है। यहाँ से आप इस तरीके से एंट्री करेंगे। ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज द क्लब हाउस विच इज बिल्ट अप ओवर स्प्रॉलिंग 40,000 स्क्वायर फीट, जिसके अंदर आपको सारी मॉडर्न अमेनिटीज मिलेंगी, वेदर इट इज स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, जिम्नेजियम, बैंक्वेट हॉल, क्रैश, whatever you can imagine should be there in a modern clubhouse. It is going to be there, and there's a half of acre of park here with open amenities in this, and a cricket pitch here. You can see there is a amphitheater, gazebo sitting area, senior citizen sitting area, walking track. और ये जो है एक छोटा सा जो आप ये देख रहे हो बिल्डिंग, this is a commercial building which is going to be over 2 floors only, which is majorly going to cater to the daily necessities and daily needs of the people who are living inside, and of course people who are traveling on this road as well. But this is a separate part. This is the actual facade. You can see the facade is also appealing and aesthetically appeasing facade overall. ये आपकी जो है ये roads हैं, जो connecting roads हैं बीच में, सभी पे जो है आपको लैंडस्केपिंग बहुत अच्छे से दिखाई देगी विद exotic plants and plantation done all through the project. उसके बाद में ये आपका स्टिल्ट फ्लोर पे आपकी पार्किंग होगी, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड टेरेस. तो दिस इज द ओवरऑल layout of the project. Let's understand the sizes and everything more in detail in the further part of this video. तो let's start understanding the layouts and everything. मतलब configuration समझ लेते हैं project की. So this is a 3 BHK, proper 3 BHK, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर के साथ में आपको बेसमेंट मिलती है और फोर्थ फ्लोर के साथ में आपको एक्सक्लूसिव टेरेस राइट्स मिलते हैं. सो यूजुअली ये जो कॉन्सेप्ट था, जो लो राइज हाउसिंग का कॉन्सेप्ट था, स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट था, इसमें अब तक बाकी के सारे प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा था कि फोर्थ फ्लोर के साथ में टेरेस नहीं थी, बल्कि सबके साथ में टेरेस थी, सब में डिवाइड हो जाती थी. तो वो एक मुझे कहीं ना कहीं एज अ कंसल्टेंट हु इज ऑलरेडी डूइंग बिल्डर फ्लोर्स, तो मुझे ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट लगा था, क्योंकि फोर्थ फ्लोर के साथ में आपको एक्सक्लूसिव टेरेस चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आप उसको यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई और कर रहा है, तो डिस्टर्बेंस आपको होती है. तो ये जो पॉइंट है इस डेवलपर ने अच्छा पिक किया कि फोर्थ फ्लोर को टेरेस राइट और बाकी सबको बेसमेंट में स्पेस, ताकि फोर्थ फ्लोर वाले को कोई इनकन्वीनियंस ना हो. तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के साथ में जैसे मैंने बताया बेसमेंट है, स्टिल्ट में सबको एक एक पार्किंग मिलेगी, टॉप फ्लोर विद टेरेस है. फर्स्ट फ्लोर जो है, जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है, उसका प्राइस है 2.95 करोड़ प्लस टैक्सेस. फर्स्ट फ्लोर जो है उसका प्राइस स्टार्ट होता है विद 10 लाख पीएलसी, मतलब 2.95 प्लस 10 लाख पीएलसी. और जो टॉप फ्लोर विद टेरेस है उसमें आपको 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं फॉर दी पीएलसी और दी एक्सक्लूसिव टेरेस राइट्स. उसके बाद में फ्लैट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपको फुली डन अप फ्लैट मिलता है, चाहे आपके वार्डरोब्स हों, चाहे आपके कर्टन्स हों, इवन शैंडलियर्स भी मिलते हैं. फुली डन अप आपको वॉशरूम्स मिलते हैं जिसके अंदर शार्प पार्टीशन, शार्प क्यूबिकल है, और जो टॉप नॉच फिटिंग्स एंड फिक्चर्स है सभी आपको मिलते हैं. जैसा कि आपने बिल्डर फ्लोर्स में देखा होगा कि आपको फुली डन अप अपार्टमेंट मिलता है, एक्सेप्ट दी बैक वॉल, जहां पे आपको बैक जो आपका बेड होता है उसका बैकड्रॉप लगाना होता है, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा. उसके अलावा फुली डन अप, ऑलमोस्ट आप इसको ये कह सकते हैं कि सेमी फर्निश्ड है. आपको अपने बेड्स लाने हैं और आपको अपने सोफा लाने हैं, बाकी सब ऑलरेडी
it is there. Modular kitchen मिलता है with hob, chimney and everything. So this was it about the project. फिर भी अगर कोई information रह गई है जिसके बारे में आपको और जानना है, तो I'm always there to answer any of your query. You can always call us on the number flashing on the screen. Either me or anybody from my team will be there to look after your requirement, your query and everything. और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल बटन को पुश करना ना भूलेगा, ताकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड या रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐसी कोई भी नई छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। तब तक के लिए थैंक यू, दस्विदान्या, धन्यवाद।